Hello everyone. So welcome to this online lecture एंड जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो हम पार्टनरशिप पढ़ने वाले हैं आज, ठीक है ना। सो इन प्रीवियस सम सेशंस हमने कुछ क्वेश्चंस किए हैं पार्टनरशिप पे डिपेंडेंट, और पार्टनरशिप के बारे में मैंने आपको बहुत अलग अलग चीजें भी समझाई है, हमने अलग अलग टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी देखे हैं, ठीक है ना। सो प्रीवियस एक दो सेशन से हम थोड़े से मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन कर रहे हैं कि लाइक क्वेश्चन अगर लेंदी होते हैं, बहुत 4-5 लाइन वाले क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारा डेटा गिवन होता है ना। देन कैलकुलेशंस में पार्टनरशिप के अलावा भी कोई बाकी चीजें अगर यूज की होती है तो उसको किस तरह से सॉल्व करना है, किस तरह से डील करना है, ये हमने प्रीवियस सेशंस में देखा है, ठीक है ना। तो आज भी हम क्या करेंगे कि ऐसे ही क्वेश्चन कुछ वन बाय वन करेंगे। हर क्वेश्चन में आपको कोई ना कोई चीज अलग दिखाई देगी। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हो सकते हैं कि जो प्रीवियस क्वेश्चन से सिमिलर हो, ठीक है। ऑब्वियस है कि मैं आपको थोड़ा सा समय दूंगा सॉल्व करने के लिए। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे पूरा सॉल्यूशन होने के बाद, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दैट स्क्रीन, सो दैट आपके पास वो आपके रिकॉर्ड में हमेशा आपके मौजूद हो, और जब आप प्रैक्टिस करो आप आराम से जो है उसको देख के फिर से जो है रिवीजन आपका हो जाएगा, ठीक है। सो आई नॉट से इट एवरी टाइम, ठीक है, कि स्क्रीनशॉट लेना है, ठीक है। आपको अपने हिसाब से जल्दी से उसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है। ओके चलो, तो पार्टनरशिप के बारे में मैं कुछ बेसिक चीजें आपको बताना चाहता हूँ जो हमने प्रीवियस सेशंस में देखी है, बट जरूरी है हमें अंडरस्टैंड करना बिफोर सॉल्विंग द क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये जो स्क्रीन है, मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ कि अगर हम दो पार्टनर कंसिडर करें कि हमारे क्वेश्चन में कोई दो ही लोग दिए हैं, वो पार्टनर्स है, उन्होंने कुछ बिजनेस शुरू किया है। सो जो बिजनेस का कुछ दिनों के बाद प्रॉफिट जनरेट होता है, ठीक है ना, और उस प्रॉफिट को जो है बाद में डिवाइड किया जाता है, शेयर किया जाता है पार्टनर्स के बीच में। तो वो किस बिना पर, किस पर्टिकुलर पैरामीटर्स पर ये प्रॉफिट शेयर करते हैं। सो देखिए, सबसे पहला जो प्रॉफिट शेयरिंग का मेन मोटिव होता है ना, कि कितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट वो पार्टनर करता है उस बिजनेस में, है ना। जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट वो पार्टनर उस बिजनेस में करेगा उतना ही ज्यादा उसको प्रॉफिट मिलना चाहिए। जिसने कम प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट किया होगा उसको कम रेशियो जो है प्रॉफिट में से मिलेगा, या फिर शेयर जो है वो प्रॉफिट में से कम मिलेगा। अब देखो, आपका जो इन्वेस्टमेंट है, आपके क्वेश्चन में इसको कैपिटल भी कहा जाता है। सो इन्वेस्टमेंट हो, कैपिटल हो, ठीक है, किसी तरह से भी वर्ड वो यूज कर सकते हैं। अब देखो, ये इन्वेस्टमेंट और कैपिटल आपके क्वेश्चन में जब वो लोग आपके क्वेश्चन में देंगे तो कभी कभी ये वैल्यू जो है आपकी ओरिजिनल हो सकती है। लाइक ए ने 5,000 इन्वेस्ट किया, बी ने 10,000 इन्वेस्ट किया, ऐसा वो कुछ कह सकते हैं। या फिर ऐसा भी होगा कि वहां पे वो जो है इस पर्टिकुलर वैल्यूज को अलग अलग कंटेक्स्ट में रिप्रेजेंट करेंगे, लाइक रेशियो देंगे आपको, है ना। परसेंटेज में कहेंगे कि ए जो है वो बी से 50% ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है, ऐसा कुछ कहेंगे, है ना। उनका इन्वेस्टमेंट का रेशियो देंगे, लाइक 2:3 उनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो है। तो इसे अलग अलग तरीके से इन्वेस्टमेंट और कैपिटल वो आपको देंगे। अब देखो, सेकंड एक पैरामीटर है जिस पर ये प्रॉफिट और डिपेंड करता है, वो है टाइम, ठीक है ना, जिसको पीरियड भी कहें हम, है ना, पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट कहेंगे। देखिए, तो ये पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है मंथ में, ईयर में हो सकती है। जब आप पार्टनर्स का टाइम पीरियड मेंशन करो, वो एक तो मंथ में होगा तो सारे पार्टनर्स का मंथ में मेंशन करो, अगर ईयर में है तो ईयर में सबका मेंशन करो, ठीक है। अब टाइम के बारे में क्या होता है, कभी कोई लेट पार्टनर ज्वाइन होता है कि लाइक आफ्टर 3 मंथ्स बी हैज ज्वाइन द बिजनेस, तो 3 महीने के बाद अगर वो ज्वाइन करता है तो वो 3 महीने छोड़ के बचे हुए समय के लिए उसका पार्टनरशिप आपको मेंशन करना पड़ेगा। तो वो रिमेनिंग टाइम पीरियड कैसे मिलेगा। देखो, आपके क्वेश्चन में ये कहा होता है कि एट द एंड ऑफ ईयर प्रॉफिट जनरेट हुआ है, या फिर वो ये कह सकते हैं कि आफ्टर 2 इयर्स, एट द एंड ऑफ 2 इयर्स प्रॉफिट जनरेट हुआ। तो अगर एट द एंड ऑफ ईयर मेंशन किया है, मतलब आपकी टोटल पार्टनरशिप जो है, जो भी हम सॉल्व करने वाले हैं, कंसिडर करने वाले हैं, उसका टोटल पीरियड जो है वो 1 साल का है। और जब 2 साल कहा जाता है तो 24 मंथ्स कंसिडर करिए, 2 साल कंसिडर करिए, डिपेंडिंग ऑन वट एवर द डेटा गिवन, ठीक है। अब देखो, ये दोनों वैल्यूज जो आपके पास है ना, इन दोनों का अगर आप मल्टीप्लीकेशन ले लो, है ना, तो आपको प्रॉफिट शेयरिंग का रेशियो मिलता है ए एंड बी का। देखो कैसे, अगर मैं ए की इन्वेस्टमेंट आई ए कंसिडर करूं और उसका टाइम अगर टी ए कंसिडर करूं, अब इसका अगर मैं रेशियो लू बी के इन्वेस्टमेंट और उसके टाइम के मल्टीप्लीकेशन के साथ,
तो ये जब हम सॉल्व करेंगे ना, हमें यहाँ पे PA/PB मिलता है। ये रेशियो क्या है? तो ये रेशियो वो रेशियो है जिसमें आप इन दोनों का प्रॉफिट शेयर करने वाले हो। ठीक है, तो जब ये रेशियो मिल जाए आपके क्वेश्चन में, एक तो अगर प्रॉफिट दिया है ना, तो आप डिवाइड कर सकते हो, नहीं दिया है तो वट एवर द अदर थिंग्स गिवन, आप उस रिस्पेक्ट में यहाँ पे कैलकुलेशन कर सकते हो। नोटिस करो यहाँ पे कि ये जो वैल्यूज है मैंने मेंशन की भी, IA, TA, IB, TB, एंड ये जो रेशियो दिखाया मैंने नीचे, इसको मैं फिफ्थ क्वांटिटी कंसिडर करता हूँ। 5 में से आपको ना वो कोई भी 4 वैल्यूज देंगे एंड फिफ्थ वन यू हैव टू कैलकुलेट। पांचवी वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। समझ रहे हो? अब क्या होता है, कभी कभी ना ये TA और TB, मतलब आपका टाइम जो है दोनों पार्टनर्स का, ये सेम होगा। लाइक आपको ये कहा जाएगा कि बिजनेस उन दोनों ने एक साथ शुरू किया और एक साथ कुछ भी चेंज ना करते हुए कुछ समय के बाद प्रॉफिट जनरेट हुआ। उस पार्टनरशिप को ना आप सिंपल पार्टनरशिप कहोगे, याद रखो। ठीक है, और सेकंड जो है वो होगी आपकी कंपाउंड पार्टनरशिप। सो यहाँ पे हम क्यों सिंपल पार्टनरशिप, ये मैंने मेंशन क्यों किया है, क्योंकि सिंपल पार्टनरशिप में आपकी इन्वेस्टमेंट का जो भी रेशियो होता है ना, वो और प्रॉफिट शेयरिंग का रेशियो जो होता है वो सेम होता है। ये हमेशा याद रखो। ठीक है, और सिंपल पार्टनरशिप किसी कहोगे आप, पार्टनर्स का टाइम जो है सेम होगा। मतलब अगर ए ने 12 महीने के लिए पैसे इन्वेस्ट किए तो बी ने भी 12 महीने के लिए ही किए होंगे, और कोई भी चेंज नहीं होगा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। और कंपाउंड पार्टनरशिप जो है ना, वहां पे टाइम जनरली सेम नहीं होता है। टाइम सेम नहीं होता है, या फिर सेम टाइम पीरियड के लिए जो भी इन्वेस्टमेंट है उसमें चेंजेस दिए जाते हैं। ठीक है ना, कि लाइक 3 महीने के बाद किसी ने पैसा बढ़ा दिया, अपना पैसा कम किया, ऐसा कुछ कहा जाएगा। तो ये कुछ चीजें हैं, ये कुछ टर्म्स है, ये कुछ वैल्यूज है, यू शुड नो प्रायर टू सॉल्विंग क्वेश्चंस। ठीक है ना। अब हमने बहुत अलग अलग तरीके से जो है क्वेश्चंस में, इनके कंटेक्स्ट में जो है वो आपसे यहाँ पे क्वेश्चंस जो सॉल्व किए थे, है ना, उनमें छोटी छोटी चीजें आपके अलग अलग चैप्टर से उठाई गई थी। लाइक रेशियो एंड प्रोपोर्शन के कंसेप्ट होते हैं, क्योंकि ये पार्टनरशिप ना आप कह सकते हो कि पूरा का पूरा रेशियो एंड प्रोपोर्शन बेस्ड चैप्टर है। इसमें जो कैलकुलेशंस होते हैं वो रेशियो के मेथड पे डिपेंड करते हैं। ठीक है ना। देन इसमें परसेंटेज भी आएगा, इसमें कोई अलग अलग कंटेक्स्ट कंसेप्ट जो है वो यूज किए जाएंगे, बेसिक मैथ्स का लॉजिक भी यूज किया जाता है। तो जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है, अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन शुरू स्टार्ट सॉल्व करना। अब जब हम क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे, हमें क्वेश्चन के थ्रू ही वो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन समझ में आएंगे। ठीक है ना। तो इसीलिए ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत जरूरी है। ठीक है, हम जितना यहाँ पे लेक्चर में सॉल्व कर रहे हैं उससे ज्यादा क्वेश्चंस, 2 टाइम्स या 3 टाइम्स क्वेश्चंस आपको घर पे प्रैक्टिस करनी है। अब जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा ये चैप्टर जो है वो क्लियर होगा। ठीक है ना, क्योंकि ये चैप्टर मैंने पहले भी बताया है कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट वाला नहीं है एज सच, कि इसमें ना कैलकुलेशंस थोड़े से अलग अलग हैं। मतलब कैलकुलेशंस नंबर्स थोड़े से बड़े बड़े हो सकते हैं, कभी कभी कैलकुलेशन में आपको थोड़ा सा ज्यादा भी सॉल्व करना पड़ सकता है, लेकिन आपको क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा वेरिएशंस नहीं दिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है। मैं आपको समय भी देता हूँ इसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। Arvind, Ganesh, and Tyagu started a business by investing rupees 24,000, 30,000, and 36,000 respectively. Arvind is working partner and Ganesh and Tyagu is sleeping partner, are sleeping partner. Okay. अब देखो यहाँ पे ये वर्किंग पार्टनर और स्लीपिंग पार्टनर का मीनिंग मैंने पहले भी बताया था, फिर से बताता हूँ कि अरविंद जो है वर्किंग पार्टनर है। इसका मतलब क्या होता है, देखो जब बिजनेस शुरू किया जाता है पार्टनर्स पैसा इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है ना। सो कोई पार्टनर पैसा इन्वेस्ट करता है सिर्फ, और उसमें एक्टिवली काम नहीं करता है। ठीक है ना, जैसे कि कोई इन्वेस्टर होता है लाइक उस तरह से, तो फिर वो वहां पे उसको सिर्फ इन्वेस्टमेंट के कंटेक्स्ट में ही प्रॉफिट मिलना चाहिए ना, उसी हिस्से में मिलना चाहिए। और अगर कोई पार्टनर ऐसा है कि जिसने पैसे भी दिए हैं बिजनेस शुरू करने के लिए, मतलब एज अ इन्वेस्टमेंट, और जो एक्टिवली वहां पे काम भी कर रहा है, उसको तो ऑब्वियसली ज्यादा पैसा मिलना चाहिए कंपेयर टू अदर वन जो सिर्फ पैसा दे रहा है, पार्ट नहीं कर रहा है उसमें। समझ रहे हो। तो फिर वहां पे जो है
आपको कुछ एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ सकता है, वो आपके क्वेश्चन में मेंशन होगा, ठीक है। एंड देन उसके बाद नॉर्मली जो प्रॉफिट आप डिवाइड करते हो उस तरह से ही डिवाइड करना है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन है, फिर आपको कहा जा रहा है कि फॉर मैनेजिंग द बिजनेस अरविंद रिसीव्स 10% ऑफ प्रॉफिट। तो अरविंद को एज ए वर्किंग पार्टनर 10% ज्यादा मिल रहा है। तो फिर बचा हुआ 90% जो है ना, फिर वो तीनों में इक्वली शेयर होगा, अरविंद, गणेश और त्यागू। इक्वली मतलब कैसे, कि उनके प्रॉफिट शेयरिंग का जो रेशियो होगा ना, उस रेशियो से वो 90% वहां पे शेयर होगा। अरविंद को पहले 10% दे दीजिए। यहाँ पे उन्होंने पूछा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन शेयर ऑफ अरविंद एंड त्यागू। अरविंद और त्यागू का जो भी शेयर है उसमें डिफरेंस पूछा है। इफ द टोटल प्रॉफिट एट द एंड ऑफ ईयर इज 72,000, टोटल प्रॉफिट 72,000 है, ठीक है ना। अब आप क्या कर सकते हो सॉल्व करते वक्त, कि अरविंद का 10% अलग से दे दो। अब 72,000 का 10% कितना होता है, 7200, है ना। 7200 जो है उसका प्रॉफिट हो जाएगा, जो एक्स्ट्रा 10% होता है ना, वो 7200 हो जाएगा। फिर बचा हुआ जो प्रॉफिट होगा वो आप इन तीनों में प्रॉफिट शेयरिंग के रेशियो से शेयर करने वाले हो, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा समय देता हूँ सॉल्व करने के लिए, सॉल्व इट क्विकली, हम फिर इसका सॉल्यूशन देखेंगे। ओके, फाइन, चलो। अब देखो यहाँ पे ना हमने जो चीजें कंसिडर की है इससे पहले, है ना, उससे रिलेटेड कोई चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं पहले। जैसे कि देखो यहाँ पे आपके जो तीनों पार्टनर्स है उनका नाम मैं पहले यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। लाइक कौन कौन है आपके क्वेश्चन में, अरविंद है, ठीक है ना। देन आपके सेकंड पार्टनर का नाम है गणेश, ठीक है, गणेश। और थर्ड जो पार्टनर है उसका नाम है आपका त्यागू, ठीक है। आप इनिशियल्स लिख सकते हो आपके एग्जामिनेशन में, यू डोंट नीड टू राइट होल नेम ओवर देयर, टाइम वेस्ट होगा उसमें, ठीक है ना। अगर इनिशियल्स अलग अलग है आप अलग अलग इनिशियल्स मेंशन करके उनका नाम मेंशन कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे ना, जब सबका अमाउंट सेम है, आप ये तीन तीन जीरो अगर बाद में कट करने वाले हो, इसको अगर आप पहले ही कट कर दो दैट इज बेटर ना, है ना। सो यहाँ पे मैं पहले ही जो है वो तीन जो जीरोज है सब में से हटा देता हूँ, सो दैट मुझे बाद में दिक्कत ना हो ये कैलकुलेशन करने में, ठीक है। तो मैंने क्या कहा था, जब पार्टनर दिए जाएंगे सबसे पहले उनका इन्वेस्टमेंट लिखो। तो अरविंद ने जो है 24,000 इन्वेस्ट किया, मैंने तीन जीरो कट करके लिख दिया, राइट। गणेश ने 30,000 इतना इन्वेस्ट किया है, और त्यागू ने 36,000 इतना इन्वेस्ट किया है। अब हम क्या करते हैं, जनरली इसको टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना। मतलब अरविंद, गणेश और त्यागू, इन्होंने जो इन्वेस्टमेंट कितने समय के लिए रखी होगी उस टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं। अब इन्होंने तो क्वेश्चन में कहीं नहीं कहा है कि पार्टनरशिप में कोई लेट आया है, देखो उन्होंने एक साथ बिजनेस स्टार्ट किया है ना। और इन बिटवीन भी किसी पार्टनर ने अपने इन्वेस्टमेंट में कोई भी चेंज नहीं किया। लाइक किसी ने अगर ऐसा किया होगा कि 3 महीने के बाद 10,000 रुपए और इन्वेस्ट कर दिए, किसी ने 6 महीने के बाद 5,000 निकाल लिए, ऐसा कोई भी यहाँ पे सिचुएशन नहीं है।
दैट्स वाई आप ना क्या कर सकते हो, ये टाइम अगर आप नहीं भी लिखोगे, देखो मैं अगर लिखता भी हूँ तो कितना लिख सकता हूँ मैं, देखो एट द एंड ऑफ ईयर का है ना, मतलब सबका जो पार्टनरशिप का टाइम है वो 12, 12 और 12 है, ठीक है ना। अब मैं इसका अगर रेशियो लूँ तो सबसे पहले मुझे ये 12 ही कैंसिल करना पड़ेगा। अगर वो कैंसिल करना ही है तो हम लिखेंगे क्यों उसे, है ना। नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, तो इसको ना आप कट ही कर दो, लिखो ही मत, सो दैट इट विल बी बेटर फॉर यू, है ना। कैलकुलेशन करते हो थोड़ा सा सिंप्लीफाई रहेगा, सिंप्लीफाइड मैनर में। अगर हम देखें यहाँ पे 20, 30 और 36, इसको आप रिड्यूस कर सकते हो, ठीक है, बाय डिवाइडिंग इट विद सम सर्टेन नंबर लाइक 6 से। तो 6 4 जा, देन 6 5 जा एंड 6 6 जा, यहाँ पे 4:5:6 जो है ये रेशियो मिलेगा आपको, है ना, ऑफ प्रॉफिट शेयर ऑफ अरविंद गणेश एंड त्यागू, राइट। बट व्हाट इज द थिंग मेन ओवर हियर, लाइक ये 72,000 है, सही है ना। इस 72,000 को हम डिवाइड करेंगे दो अलग अलग वैल्यूज में, जैसे कि 10% है और बचा हुआ 90% है, क्लियर। अब 10% मैं जो अलग कर रहा हूं, है ना, इसमें क्या है, कितना, 10% मतलब देखो 7200, इतना अमाउंट 10% का है और बचा हुआ जो है वो 90% का होगा। सो 72,000 में से अगर 7200 आप सब्ट्रैक्ट करोगे, व्हाट विल रिमेन, इट इज 64,800, इतना अमाउंट रहेगा, समझ रहे हो। तो ये 10% जो है आपके अरविंद को पहले ही एक्स्ट्रा से दे दिया गया है। तो फिर ये 64,800 जो है अभी हम ये डिवाइड करेंगे बाकी जो पार्टनर्स है उनमें, लेकिन वो तो पूछा है नहीं हमें कुछ, सिर्फ उन्होंने क्या पूछा, अरविंद और त्यागू के क्या कहते हैं ना, शेयर में डिफरेंस कितना है, ठीक है ना। अगर मैं देखूं यहाँ पे तो अरविंद और त्यागू, है ना, अरविंद और त्यागू इनके शेयर में डिफरेंस जो है ना 4 और 6 में मुझे 2 नजर आ रहा है। लेकिन उससे पहले मैं क्या करता हूँ, देखो ये टोटल जो है इसका कर लेता हूँ, टोटल प्रॉफिट जो होगा वो 4+5 9+6 जो है वो 15 हो जाएगा, और इस 15 की ओरिजिनल वैल्यू जो है वो है 64,800, है ना। सो 64,800 जो है वो इसकी वैल्यू है। सो जब आप इसको 1 की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, मतलब 64,800 को इस 15 से डिवाइड करोगे, यू विल गेट वैल्यू 4320, समझ रहे हो, हाँ या ना, 4320। फिर अभी क्या है आपको, देखो सबसे पहले अगर मैं त्यागू का शेयर कैलकुलेट करने जाऊं यहाँ पे, तो मुझे 6 को इस 4320 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो जो मुझे दिलाता है यहाँ पे 25,920, ठीक है। फिर अरविंद का भी पूछा है, तो अरविंद के इस शेयर वाले नंबर को भी हम 4320 से मल्टीप्लाई करते हैं, व्हाट विल गेट 24,480। बट यहाँ पे और एक चीज है कि ये अरविंद का जो 7,200 है, आपको ये भी उसमें ऐड करना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि प्रॉफिट जो है वो अरविंद को अलग से ये 72,800 मिल रहे हैं ना, ये आपको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। सो या मैं थोड़ा सा ना इसको करेक्ट कर देता हूँ, मैंने वो डायरेक्ट वैल्यू लिख दिया यहाँ पे। यस, तो इसका टोटल जो है आपको मिल जाएगा यहाँ पे 24,480। अब ये क्या किया मैंने यहाँ पे, ये जो आपका 4 है उसको मैंने 4320 से मल्टीप्लाई करके, मतलब ये कुछ 17,280 आ गया, और इसमें मैंने ये 7200 ऐड किया, तो उसका वैल्यू मुझे 24,480 मिला। अब मेरे पास देखो ये दो वैल्यूज है, कौन सी, अरविंद का पूरा शेयर है मेरे पास और त्यागू का भी पूरा शेयर है, आपको डिफरेंस ही तो कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। तो इसका डिफरेंस जब आप लेते हो, दैट इज 25,920 minus 24,480, you'll get answer as 1,440 rupees. Option number C will be the correct answer for this one. So I hope this is clear. किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है, किस तरह से आपको इंफॉर्मेशन जो गिवन है उसको पहचानना है, किस तरह से सॉल्व करना है। देखो इस क्वेश्चन में बाकी कोई लॉजिक तो डिफिकल्ट नहीं था, ठीक है, सिर्फ यहाँ पे कैलकुलेशन जो है वो थोड़े से कभी कभी लेंदी हो जाते हैं, लाइक यू हैव टू कैलकुलेट लाइक ये मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 4,320, देन you have to multiply it with 4 and 6 in different way, right? Then you have to add that 7,200 in Arvind's previous share, and then you have to take difference. तो चार पांच जो एक्सप्रेशंस है, चार पांच जो एक्सप्रेशंस है वहां पे
सो जब वैल्यूज दी जाती है ना, यू शुड अंडरस्टैंड दोस वैल्यूज क्विकली, ठीक है। कभी कभी कैलकुलेटिव हो सकता है, ठीक है, ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है आपका, ठीक है ना। तो जरूरी नहीं है हर क्वेश्चन जो है वो ट्रिक से या फिर कैलकुलेशंस ऊपर नीचे करके आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्विकली कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सो दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट दे सेइंग, Sanjeev started a business by investing rupees 40,000. After some months, Ajay joined with him and investing rupees 30,000. At the end of year, they divide their profit in the ratio 4:1. After how many months did Ajay join the business? मैं आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा समय देता हूं। देखो यहाँ पे एक पार्टनर का इन्वेस्टमेंट का टाइम आपको कैलकुलेट करना है, देन फाइंड आउट करना है कि कितने महीने के बाद उसने वो ज्वाइन किया होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। ट्राई इट आउट। थोड़े से समय के बाद विल डिस्कस अबाउट द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। ओके, फाइन। सो आई होप आप में से मोस्ट ऑफ द लोगों ने जो है वहां पे इसको सॉल्व करने की कोशिश की होगी, है ना। देखो मैं क्या कर सकता हूँ, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले ना ये तीन तीन जीरोस में हटा देता हूँ इनके, तो दैट मैं बाद में कैंसिल करने की बजाय इसको पहले ही कर लूँ। अब यहाँ पे आपके पार्टनर्स के नाम कौन से हैं, आपके क्वेश्चन में है संजीव नाम का एक पर्सन है, ठीक है, और दूसरा जो है वो अजय है जिसने ना लेट ज्वाइन किया है। अब देखो संजीव ने 40,000, मतलब मैं 40 लिख देता हूँ 40,000 की जगह पे, और अजय ने जो है 30,000 इन्वेस्ट किए थे। अब यहाँ पे इन दोनों का मुझे टाइम लिखना है। देखो अजय ने लेट ज्वाइन किया है ना, आफ्टर हाउ मेनी मंथ्स अजय ज्वाइन, आफ्टर सम मंथ्स कहा है ना इन्होंने, अजय ने ज्वाइन किया। संजीव तो पहले से ही था बिजनेस में, मतलब फर्स्ट मंथ से लेकर लास्ट मंथ तक, लास्ट मंथ तक मतलब कब तक, देखो एट द एंड ऑफ ईयर, मतलब 12 महीने तक। तो संजीव का टाइम जो है यहाँ पे 12 मंथ्स आ जाएगा। अजय का टाइमिंग हमें पता नहीं, हम एक्स कंसिडर करते हैं उसे, ठीक है। अब इसका रेशियो लेने के बाद आपको प्रॉफिट शेयरिंग का रेशियो मिलता है, वो तो गिवन है 4:1, तो वो डायरेक्टली लिख दो यहाँ पे, बस आपका काम हो गया। आपको सिर्फ इस x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। कैसे करोगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से। तो मैं यहाँ पे 40 × 12 × 1 लिख देता हूँ, ठीक है। अब x 30 × x × 4 करने वाले थे हम, लेकिन x को मैंने साइड निकाल लिया, तो ये जो 30 और 4 है वो दूसरे साइड में आपके डिनोमिनेटर में चले जाएंगे, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे इसको मेंशन करो, लाइक 30/4 के, इसमें 30 × 4 है ना, ये डिवाइडेड में आ जाएगा जन। तो फिर यहाँ पे मैं ये 0 0 कट कर सकता हूँ, देन 4 के साथ 4 कैंसिल हो जाएगा, है ना, एंड 3 4 12 आ जाएगा। सो 4 × 1 4 मंथ्स रहेगा यहाँ पे x का वैल्यू। लेकिन आपका आंसर 4 मंथ्स है क्या, नहीं है, ठीक है ना। तो कितने मंथ्स है, देखो टोटल टाइम तो 12 महीने का था। उन्होंने क्या पूछा, आफ्टर हाउ मेनी मंथ्स डिड अजय ज्वाइन, कितने महीने के बाद अजय ने ज्वाइन किया। तो 4 महीने के बाद थोड़ी ज्वाइन किया उसने, 4 महीने के लिए तो उसका पैसा इन्वेस्टेड था, उतने समय के लिए उसने अपना पैसा इन्वेस्ट किया था। तो फिर वो कितने समय बाद आया होगा, 12 महीने में। जब वो 12 में से मैं 4 हटाऊंगा ना, तो 8 महीने के लिए उसका पैसा ही नहीं था वहां पे। वो जब 8 महीने लेट आएगा तब उसका पैसा 4 महीने के लिए इन्वेस्टेड रहेगा ना, सही है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, 8 मंथ्स। क्लियर। देखो आपको अगर वो पूछते हैं कि फॉर हाउ मच टाइम अजय's मनी वॉज इन्वेस्टेड ओवर देयर, तो आपका आंसर 4 मंथ्स ही होगा। बट अगर वो पूछते हैं कि आफ्टर हाउ मेनी मंथ्स डिड अजय ज्वाइन, तो फिर आंसर 12 - 4 होगा, दैट इज 8 मंथ्स, ठीक है। चलो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको डिस्प्ले करता हूँ क्विकली, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे लिए क्या है।
हमें यहाँ पे कह रहे हैं कि अरुण, काथिर एंड मनोज entered into a partnership to construct a building by investing in the ratio 4:6:7। मतलब ये जो तीन लोग हैं, अरुण, काथिर एंड मनोज, ये पार्टनरशिप में आए एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने के लिए। इन्वेस्टमेंट का रेशियो कितना है? 4:6:7। आफ्टर 1 year अरुण इन्वेस्टेड ₹80,000 मोर, एंड आफ्टर 1 year मनोज इन्वेस्टेड 1,20,000 मोर। देखो यहाँ पे मैंने कहा था ना कि इन बिटवीन अपने पीरियड ऑफ टाइम में अगर कोई पार्टनर इन्वेस्टमेंट को चेंज करता है तो वहां पे वो सिंपल पार्टनरशिप नहीं रहती है, कंपाउंड पार्टनरशिप हो जाती है। तो आपको थोड़ा सा सोचते वक्त अलग तरीके से सोचना पड़ेगा, कैलकुलेट करने में थोड़ा सा और कैलकुलेशन आपका बढ़ सकता है। ठीक है। एट द एंड ऑफ 3 years दिस प्रॉफिट आर शेयर्ड इन रेशियो 28:18:33। तो 3 साल के बाद जो है यहाँ पे प्रॉफिट 28:18:33 जो है इस रेशियो में डिवाइड किया जा रहा है। उन्होंने पूछा है फाइंड द इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ काथिर। काथिर का इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना है? समझ रहे हो? 6x की वैल्यू मतलब उन्होंने पूछी है। मैं थोड़ा सा समय देता हूँ सोचने के लिए, सॉल्व करने के लिए आपको, है ना, थोड़ा सा ज्यादा समय देता हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी भी है ना, आपको थोड़ा सा कैलकुलेट भी करना पड़ सकता है। सो ट्राई विथ इट। थोड़ी देर के बाद हम इसका सोल्यूशन देखेंगे। आई होप ऑल ऑफ यू हैव डन विद दिस क्वेश्चन। ठीक है, अगर आप इन बिटवीन भी कहीं क्वेश्चन में अटके पड़े हो, ठीक है, तो आपका कंसेप्ट हमारे सॉल्यूशन के बाद क्लियर हो जाएगा। बहुत डिफिकल्ट भी नहीं है क्वेश्चन, राइट। देखो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, हमारे तीनों पार्टनर्स के नाम लिख लेता हूँ। अरुण है, काथिर है, और तीसरे पार्टनर का नाम है हमारे मनोज। अब वो क्या कह रहे हैं कि इन्होंने इन्वेस्टमेंट की है इन रेशियो 4:6:7। सो आई कंसिडर अरुण का इन्वेस्टमेंट एज 4x, काथिर का एज 6x और मनोज का एज 7x। अब वो क्या कह रहे हैं, आफ्टर 1 year, एक साल के बाद, अरुण इन्वेस्टेड 80,000 मोर। एक साल के बाद, तो देखो ये 4x तो एक साल के लिए था इसका, प्लस इन्वेस्टमेंट कितना हो गया 80,000 मोर, मतलब 4x में आपका 80,000 नए सिरे से ऐड करना पड़ेगा, है ना, और इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा रिमेनिंग टाइम से। रिमेनिंग टाइम कितना है? 2 साल। कैसे पता चला? देखो उन्होंने कहा है ना एट द एंड ऑफ 3 years, मतलब टोटल टाइम तो 3 years है। तो मैंने पहले एक साल के लिए 4x, बचे हुए 2 साल के लिए 4x प्लस 80,000 ये लगा दिया।
और 1 और 2 का एडिशन 3 होता है, 3 ईयर होना चाहिए। ठीक है, अब उसी समय उन्होंने कहा है कि आफ्टर 1 ईयर अरुण इन्वेस्टेड ₹80,000 मोर एंड आफ्टर 1 ईयर, है ना, फिर जो है आफ्टर 1 ईयर वहां पे, आफ्टर अनदर 1 ईयर ऑब्वियसली मनोज इन्वेस्टेड 1,20,000 मोर। मतलब यहाँ पे मनोज ने क्या किया, अगर ये मनोज की वैल्यू मैं यहाँ पे लिख दूं, मनोज का इन्वेस्टमेंट कितना है, तो मनोज का इन्वेस्टमेंट है 7x। तो उसने क्या किया, आफ्टर 1 मोर ईयर, है ना, मतलब पहले 1 साल तो अरुण ने चेंज किया, पहले 1 साल के बाद, उसके और 1 साल बाद, मतलब टोटली 2 साल के बाद जो है मनोज ने क्या किया, अपनी जो 7x की इन्वेस्टमेंट है उसमें 1,20,000 और ऐड कर दिए। और ये कितने समय के लिए रहेगा, और बचे हुए 1 साल के लिए। काथिर के लिए कुछ भी यहाँ पे चेंज नहीं कहा है, तो काथिर का टाइम आप डायरेक्टली ना 3 इयर्स लिख सकते हो, क्योंकि उसने 6x जैसे पहले इन्वेस्ट किए, उसने अपना इन्वेस्टमेंट इन बिटवीन कभी भी नहीं बदला है। क्लियर है? तो फिर अभी आपको क्या करना है, बस इसको सॉल्व करना है, राइट। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो उसको सॉर्टेड वे में, लाइक 4x प्लस 4 2 दिस इज 8x, ठीक है, एंड 8 2 16, सो यहाँ पे 16, मतलब 1,60,000 हो जाएगा इसका। साइन त्रिक 18, दिस इज 18x, ठीक है, एंड ये आ जाएगा 14x प्लस 7x प्लस 1,20,000, ठीक है। सो यहाँ पे 4 + 8 जो है ये 12x आ जाएगा, फिर ये हो जाएगा 16, 1,60,000, ये 18x हो गया, ठीक है, देन 14 and 7 दिस इज 21x प्लस 1,20,000। अब क्या है, मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है, मैंने पहले ही कहा है कि उन्होंने काथिर की इनिशियल इन्वेस्टमेंट पूछी, मतलब आपको ना 6x की वैल्यू निकालनी है। तो 6x की वैल्यू निकालने के लिए x की वैल्यू चाहिए आपके पास। अब इन्होंने इसका रेशियो कितना दिया है आपको, एक्सक्यूज मी, इसका रेशियो दिया है 28:18:33 जब आप इसको सॉल्व करोगे, ऑब्वियस है, ठीक है ना। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के लिए 3 टर्म यूज नहीं की जाती, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको कोई 2 टर्म पिक करनी होगी, तो मैं क्या करता हूँ, ये फर्स्ट वाली टर्म पिक करता हूँ और ये सेकंड वाली टर्म पिक करता हूँ। सेकंड वाली क्यों, क्योंकि ये छोटी दिख रही है ना मुझे, है ना, ये थोड़ी सी सॉल्व करने में मुझे हेल्प करेगी, है ना, इजी होगा, है ना, इसलिए मैं ये सेकंड वाली टर्म पिक कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको लिख लेता हूँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के फॉर्मेट में, लाइक 12x प्लस 1,60,000, सही है, या दिस इज 1,60,000, है ना, डिवाइडेड बाय, मैं ये 18x लिख देता हूँ, ठीक है, दिस शुड बी इक्वल टू 28 डिवाइडेड बाय 18। देखो ये 18 कैंसिल हो गया, है ना, ये 28x, मतलब 28x में से 12x सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। सो आपके नेक्स्ट स्टेप डायरेक्ट अगर मैं लिखूं तो 20x माइनस 12x इज इक्वल टू 1,60,000। सो यहाँ पे अगर मैं x की वैल्यू कैलकुलेट करूं तो मुझे वो मिलती है 10,000, सही है। लेकिन मुझे 6x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 6 इंटू 10,000 कितना हो रहा है, 60,000। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी माय आंसर, ठीक है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन जो है वो किस तरह से सॉल्व किया गया है आपको समझ में आया है, ठीक है ना। देख रहे हो आप, क्वेश्चन आपको समझ में ना आए, इतना कोई डिफिकल्ट लॉजिक नहीं है इन क्वेश्चंस में, बट क्वेश्चंस थोड़े से लेंदी होने की वजह से कैलकुलेशन थोड़ा सा प्रीवियस क्वेश्चन के मुताबिक जो है कंटेक्स्ट में बढ़ जाता है। लेकिन ऐसा भी नहीं कि एकदम इम्पॉसिबल कैलकुलेशन है, आप कर ही नहीं पाओगे, बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है, ऐसा कुछ भी इन कैलकुलेशन में जो है आपको नजर नहीं आएगा, ठीक है। सो मैं जल्दी से आपको नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्प्ले करता हूं, हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। सो दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राई विथ इट क्विकली, मैं आपको समय देता हूं सॉल्व करने के लिए, देन विल गो फॉर द सॉल्यूशन ऑफ दिस वन।
सो यहाँ पे वो कह रहे हैं आजाद इन्वेस्टेड ₹55,000 in the cosmetic shop for a whole year. After 4 months of Azad, Hind joined him and invested ₹70,000. Next year, Azad invested ₹10,000 more and Hind withdrew 10,000. And at the end of 2 year, profit earned by Azad is ₹32,350. Find the total profit if they distributed half of the total profit equally and rest in the capital ratio. देखो इस तरह का ये कैपिटल रेशियो वाला एक क्वेश्चन हमने प्रीवियस एक सेशन में भी किया है ऑलरेडी, ठीक है। तो आपको यहाँ पे देखना है कि इस क्वेश्चन को आप किस तरह से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। चलो तो मैं बताता हूं यहाँ पे कि इसको सॉल्व करने के लिए आप किस तरह से वे यूज करते हो सकते हो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो पार्टनर्स है इनसे रिलेटेड लाइक देखो, ये जो आजाद है उसने क्या किया, 55,000 पहले इन्वेस्ट किया और आप कह सकते हो कि फिर से उसने ना आफ्टर 4 मंथ्स जो है हिंद ने ज्वाइन किया है, ठीक है। सो हिंद के बारे में तो बाद में बात करेंगे, लेकिन पूरा जो टोटल प्रॉफिट है ये आई थिंक 2 साल का दिया है एट द एंड ऑफ 2 ईयर, ठीक है। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, आपके जो दो पार्टनर्स हैं इनका नाम लिख देता हूँ, आजाद है और सेकंड पार्टनर का नाम है हिंद, ठीक है। सो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये 3-3 जीरोज लिखते ही नहीं, सबके मैं 3-3 जीरोज ना कट कर देता हूँ, चाहे वो उनकी इन्वेस्टमेंट विड्रॉ करनी हो, है ना, या फिर क्योंकि हमें रेशियो ही चाहिए ना, बाकी कुछ नहीं। तो आजाद ने सोचते हैं 55,000 यहाँ पे इन्वेस्ट किए, हिंद ने 70,000 इन्वेस्ट किए, लेकिन वो बाद में आया, ठीक है। लेकिन पहले आजाद का देखते हैं क्या करना है, ठीक है। तो आजाद ने ये 55,000 शुरू या इन्वेस्ट किया, है ना। फिर वो कह रहे हैं कि ये फर्स्ट वाली लाइन छोड़ने के बाद नेक्स्ट ईयर आजाद इन्वेस्टेड 10,000 मोर, ठीक है ना। मतलब 10,000 मोर मतलब 55 का ऑब्वियसली 65,000 हो गया होगा। सो यहाँ पे मतलब 12 महीने के बाद आजाद का अमाउंट जो है वो 10,000 से बढ़ गया और वो भी 12 महीने के लिए रहेगा, मतलब बचा हुआ टाइम, ठीक है ना। अब ये आजाद का पूरा जो है कैलकुलेशन हो गया। हिंद का देखते हैं, हिंद ने एक तो वो पहले 4 महीने लेट है ना, 4 मंथ्स लेट आया, कौन, हिंद। तो पहले साल में 8 महीने तक उसका वहां पे इन्वेस्टमेंट नहीं था, है ना। मतलब सॉरी 4 महीने तक उसका इन्वेस्टमेंट नहीं था और पहले साल में सिर्फ 8 ही महीने उसका पैसे इन्वेस्टेड था। और उसी साल उसने क्या किया कि उसने जो है वहां पे 10,000 विड्रॉ किया, तो उसका तो 70,000 है, नया इन्वेस्टमेंट कितना होना चाहिए, 60,000 होना चाहिए, है ना। और वो कितने महीने के लिए रहेगा, तो ऑब्वियसली बचे हुए 12 महीने के लिए, मतलब नेक्स्ट ईयर के लिए। आप कुछ नहीं, आपको ना इस वैल्यू को सिर्फ सॉल्व करना है, ठीक है। सो यहाँ पे 12 इंटू 55, ठीक है। सो 12 इंटू 55 ये आ जाएगा 660, ठीक है। देन ये आ जाएगा 780, ये आ जाएगा 560 और ये आ जाएगा 720, ठीक है। सो यहाँ पे जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो दिस विल बी 144, है ना। मैं डायरेक्ट लिखता हूँ यहाँ पे, एक्चुअली 1440 आता है, ठीक है। एंड दिस विल बी 1280। तो ये 0 0 कैंसिल करने के बाद व्हेन यू डिवाइड इट विथ, है ना, तो इसको रिड्यूस करोगे तो दिस विल बी 9:8 आ जाएगा, क्लियर है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इनका प्रॉफिट शेयरिंग का रेशियो हमें कितना मिला है, 9:8 मिला है ना। 9:8 उन्होंने क्या पूछा, फाइंड द टोटल प्रॉफिट इफ दे डिस्ट्रीब्यूटेड हाफ ऑफ द टोटल प्रॉफिट इक्वली, है ना, एंड रेस्ट इन द कैपिटल रेशियो। और वहां पे आजाद को ना 32,375 मिला है। तो आपको क्या करना होता है ऐसे वक्त कि आजाद का जो भी प्रॉफिट है उसको इक्वेट करने के लिए आजाद को कितना मिला होगा वो देखते हैं, ठीक है ना। तो देखो आजाद को सबसे पहले क्या किया कि उन्होंने इफ दे डिस्ट्रीब्यूटेड हाफ ऑफ द टोटल प्रॉफिट इक्वली, समझ लो कि टोटल प्रॉफिट X रुपीज है, उसका हाफ यहाँ पे सबसे पहले आजाद को दे देंगे, ठीक है। एंड रेस्ट इन द कैपिटल रेशियो ऐसा कह रहा है वो, ठीक है। तो हाफ मतलब कितना, सबसे पहले तो आपको एक्स को आधा करना पड़ेगा और उसका आधा आजाद को देना पड़ेगा। तो आजाद को ये पहला पार्ट मिल गया, ठीक है, प्लस उसको इस रेशियो में भी मिला है ना, है ना।
तो बचा हुआ 50% है, मतलब बचा हुआ कितना है, x/2 ही है, और उसका कितना मिला है आजाद को, 9 मिला है आउट ऑफ 17। 9/17 क्यों लिखा मैंने, 9 कितने में से, 9 + 8 17 में से। बस ये आप कैलकुलेट करो, और ये आजाद का अमाउंट कितना दिया है, 32,375, उसके साथ इक्वेट करो, you'll get your value। तो ये कितना आ जाएगा, x/4 प्लस 9x/34। ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे आगे कैलकुलेशन में लिख देता हूं, दिस विल बी 35x डिवाइडेड बाय 68। एलसीएम लेना है आपको, क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। दिस विल बी इक्वल टू 32,375 जो आपकी गिवन वैल्यू है। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 32,375 इंटू 68 डिवाइडेड बाय 35, है ना। जब आप इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट योर आंसर 62,900। मतलब ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन। ठीक है ना। तो देखा आपने, वैल्यूज वही है, आपको सिर्फ ना उनका पूछने का जो तरीका है वो अलग अलग है। वैल्यूज ट्विस्ट करके दी है, सेंटेंसेस अलग अलग है, आप क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर पाओगे, इट डजंट मैटर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्प्ले करता हूं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या है। Mukul, Atul, and Rahul started a business. Mukul invested 2/7 of the total investment, and the total investment of Mukul and Atul is equal to the investment of Rahul. If they distributed profit in the capital ratio and Atul received rupees 1,530, find the total profit. I don't think कि आपको इसमें दिक्कत होगी। थोड़ा सा समय देता हूं सॉल्व करने के लिए, जस्ट गो फॉर इट, देन विल गो फॉर द सॉल्यूशन। ठीक है। लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। 3 लोग हैं आपके क्वेश्चन में, मुकुल, अतुल एंड राहुल, है ना। मुकुल इन्वेस्टेड 2/7 ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट एंड टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ मुकुल एंड अतुल इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट ऑफ राहुल। देखो आपको यहाँ पे क्या करना है,
आपकी ना टोटल इन्वेस्टमेंट हम कंसिडर करते हैं एक्स रुपीज की, ठीक है ना। तो मुकुल ने कितना इन्वेस्टमेंट किया होगा? मुकुल ने किया है 2/7, मतलब 2x/7 किया है, ठीक है ना। तो रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट कितनी है? 2x/7 अगर मुकुल ने किया है तो बचा कितना है? 5x/7। अब ये 5x/7 ये रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट है, और इससे हमारे इसमें ये इशू है कि उन्होंने ना कंडीशंस जो दी है उसमें क्या कहा है उन्होंने कि अतुल की इन्वेस्टमेंट और मुकुल की जो इन्वेस्टमेंट है इट इज इक्वल टू द इन्वेस्टमेंट ऑफ राहुल, ये कंडीशन दिया है उन्होंने, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है ना, अलग अलग वेरिएबल्स हमारे पास नहीं है, ठीक है ना। सो हम अगर हम ये सोचे कि ये मुकुल की इन्वेस्टमेंट हटा के राहुल की इन्वेस्टमेंट और अतुल की इन्वेस्टमेंट अगर हम कंसिडर करें तो 5x/7 है ना। मतलब आपका जो सबसे पहला पर्सन है कौन है? जिसका नाम है अतुल, है ना। अगर अतुल प्लस राहुल का इन्वेस्टमेंट हम ऐड करें तो वो बनना चाहिए 5x/7, ठीक है। अतुल को जो है ना हम ए कंसिडर करते हैं, है ना, और जो आपका राहुल है उसको बी कंसिडर करते हैं, सो दैट हमारे लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा, है ना, वेरिएबल्स में लिखना। सो आपका यहाँ पे इक्वेशन क्या बन जाएगा? a + b = 5x/7, सही है। लेकिन उन्होंने क्या, अब यहाँ पे अगर मैं b कंसिडर करूँ लाइक, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 5x/7 - a, ठीक है। अब उन्होंने क्या कहा है हमारे क्वेश्चन में कि मुकुल का इन्वेस्टमेंट, मुकुल का कितना है? 2x/7 ये, और अतुल का इन्वेस्टमेंट, अतुल का कितना? ए, ये किसके बराबर है? आपके राहुल के इन्वेस्टमेंट के बराबर है, मतलब 2x/7 + a = b कहा है, ठीक है। समझ में आई ये बात आपको? यस, आई होप सो। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये जो आपने b की वैल्यू लिखी है यहाँ पे, कितना? 5x - a, उसको आप यहाँ पे पुट कर दो, ठीक है। तो ये कैसे आ जाएगा? 2x/7 + a, इस b के जगह पे मैं लिख देता हूँ 5x/7 - a, ठीक है। तो ये a + a जो है ये ट्वाइस से हो जाएगा, और 5x/7 - 2x/7 ये 3x/7 आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू ट्वाइस a, ये हमें इक्वेशन मिल जाएगा यहाँ पे। तो a इज इक्वल टू कितना रहेगा आपका, है ना? a इज इक्वल टू जो है वो 3x/14 हो जाएगा मेरा, सही है। और फिर ये ए क्या है? आपके अतुल का इन्वेस्टमेंट है ना, सही है। अब देखो, एक्स के फॉर्मेट में मेरे पास ना मुकुल की इन्वेस्टमेंट है, सही है। देन मेरे पास अतुल की इन्वेस्टमेंट भी एक्स फॉर्मेट में है, किसकी नहीं है मेरे पास? सिर्फ अभी आपका जो राहुल है उसकी। तो कैसे कैलकुलेट कर सकते हो राहुल की इन्वेस्टमेंट आप? राहुल की इन्वेस्टमेंट मतलब टोटल में से, मतलब आपका जो एक्स है उसमें से ये 2x/7 - 3x/14 कर दो, ठीक है। आपको राहुल का इन्वेस्टमेंट मिल जाएगा। तो राहुल का इन्वेस्टमेंट जो है वो आपको मिलता है x/2। तो ये अभी आपको राहुल की भी इन्वेस्टमेंट मिल गई। अगर सबकी इन्वेस्टमेंट मिल गई है तो फिर हम आराम से जो इनका रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फिर मैं यहाँ पे मुकुल, अतुल और राहुल, इनका अगर इन्वेस्टमेंट का रेशियो ले लू, सो दैट विल बी 2x/7, 3x/14 एंड x/2। आप इसका एलसीएम ले लो, ठीक है। सो इसका एलसीएम लेने के बाद ये इक्वेट हो जाएगा। सो इट इज 4:3:7 जो है इसका रेशियो आ जाएगा, है ना। ये एक्स एक्स कैंसिल हो जाएंगे, देखो एलसीएम जो है वो 14 से मल्टीप्लाई करोगे सबको तो भी बात बन जाएगी, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे देखो अतुल का प्रॉफिट कितना है? 1530, है ना। अतुल यहाँ पे देखो 1530 टोटल प्रॉफिट। यहाँ पे टोटल प्रॉफिट कितना है? 7 + 3 + 4, दिस इज 14, है ना, 14 है। सो 14 को इस मल्टीप्लीकेशन फैक्टर से मल्टीप्लाई करो, या फिर ना आपके टोटल में आपका टोटल प्रॉफिट अगर कैलकुलेट कर रहे हैं तो आप ये कर सकते हो कि इस 14 को ये जो है 1530 डिवाइडेड बाय 3 से मल्टीप्लाई कर दो। सो वॉट एवर विल गेट 1740, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया है। देखो क्वेश्चंस थोड़े से लेंदी है, थोड़े से बड़े बड़े हैं, सॉल्व करने में थोड़ा सा समय लगेगा आपको, अलग अलग वेरिएबल्स में सॉल्व करना पड़ सकता है, ठीक है।
सो जरूरी नहीं है कि आपको जल्दी जल्दी में कैसे भी सॉल्व करना है, ठीक है। अगर इसके पीछे का लॉजिक आपको अच्छे से समझ में आता है ना कि किस तरह से इसको सॉल्व किया गया है, आपको कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन आने दीजिए, आप आराम से डील कर लोगे, ठीक है। चलो एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर से। सौरभ, संजय, शुभम started a business by investing some money for equal time. Equal time है, simple partnership. Saurabh invested rupees X, Sanjay invested 75% of Saurabh's investment and 80% of Shubham's investment. Shubham earned rupees 10,500 of total profit. Find the total profit. एकदम simple question है ये ना, कुछ भी ज्यादा difficult इसमें नहीं है to understand, to solve. So देखो यहाँ पे 3 लोग हैं आपके इसमें। एक सबसे पहला जो है उसका नाम है सौरभ। तो सोचो कि सौरभ का इन्वेस्टमेंट एक्स है, तो फिर संजय जो है, संजय का इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा। वो कह रहे हैं कि संजय इन्वेस्टमेंट इज 75% ऑफ सौरभ इन्वेस्टमेंट, मतलब 75% ऑफ एक्स आ जाएगा वो, सही है। एंड संजय का जो इन्वेस्टमेंट है वो 80% शुभम का इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। तो हम थोड़ा सा उल्टा सोचेंगे कि फिर शुभम का इन्वेस्टमेंट जो होगा वो उसका उल्टा हो जाएगा ना, समझ रहे हो। तो वो कैसे करना पड़ेगा। देखो आप ये कैसे कर सकते हो, ये संजय का जो इन्वेस्टमेंट है ना, ये संजय का इन्वेस्टमेंट जो है वो क्या कहते हैं, संजय इन्वेस्टमेंट इज 75% ऑफ सौरभ एंड 80% ऑफ शुभम इन्वेस्टमेंट, मतलब दिस इज इक्वल टू 80% ऑफ शुभम का जो भी इन्वेस्टमेंट होगा। अगर मुझे शुभम का कैलकुलेट करना है, ठीक है, शुभम का अगर कैलकुलेट करना है तो मैं क्या करूंगा, इस 80 को शिफ्ट कर दूंगा ना इस साइड। तो ये 80% है न्यूमरेटर में, तो 80% डिनोमिनेटर में आ जाएंगे। और आपकी संजय की जो इन्वेस्टमेंट है वो तो आपने लिखा है 75% ऑफ एक्स, तो आपका शुभम का इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा, 75% ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई 80%। तो मैं ना ये नीचे वाला कैंसिल कर देता हूँ, इसको थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ जो मैंने सर्कल में लिखा है, 75% ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई 80%, सही है ना। बस ये आपकी शुभम की इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। मैं ये नीचे का पार्ट जो है ना इरेज कर देता हूँ, कंफ्यूज ना करे इसलिए। अब ये तीनों का हमारे पास रेशियो मिल गया। ठीक है, तो यहाँ पे सौरभ, संजय, शुभम, यहाँ पे इनकी इन्वेस्टमेंट लिख दो, कितना है, एक्स है, इस टू इसका कितना है 75% ऑफ एक्स, 75% ऑफ को मल्टीप्लाई एक्स कर देता हूं, और यहाँ पे कर देते हैं 75% डिवाइडेड बाई 80% ऑफ एक्स, सही है। अब इसको जब आप इक्वेट करोगे ना, यू विल गेट लाइक दिस, एक्स इंटू 80%, 80% से मल्टीप्लाई कर दो सबको, तो ये हो जाएगा 75% इंटू 80% इंटू एक्स, और यहाँ पे 75% ऑफ एक्स, ठीक है ना। अब आप इसको सॉल्व करोगे और मतलब ये एक्स एक्स कैंसिल कर दोगे, ठीक है। तो वॉट एवर यू विल गेट इज 16:12:15, सही है। ये आपको मिल जाएगा रेशियो। शुभम का प्रॉफिट कितना है 10500, शुभम का प्रॉफिट ये है 10500, मल्टीप्लीकेशन फैक्टर 10500 डिवाइडेड बाय 15 आ जाएगा। अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी कैलकुलेट करना होगा, उन्होंने टोटल प्रॉफिट पूछा है ना हमें, तो टोटल प्रॉफिट 16 + 12 + 15 हो जाएगा, समझ रहे हो। सो यहाँ पे ये 16, ये 10 10 10 30 30 और 6 और 5 11, सो ये आ जाएगा 43, यस। तो 43 को ना आप ये 10500 डिवाइडेड बाय 15 से मल्टीप्लाई करोगे, you'll get your real answer, that is 30,100. Option number D will be the correct answer for this question. ठीक है, so I hope this is clear. ठीक है, अभी क्वेश्चंस मैंने पहले ही कहा है कि थोड़े से ना लेंदी है ना, लेंदी क्वेश्चंस है, थोड़े से कैलकुलेटिव है ना, इसलिए तो मैंने लेक्चर के स्टार्टिंग में ही कहा है कि ये क्वेश्चंस थोड़े से डिफिकल्ट भी थे, है ना, थोड़े से टाइम कंज्यूमिंग थे।
ठीक है, लेकिन आप ना आराम से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, सो दिस इज विथ रिस्पेक्ट टू पार्टनरशिप्स क्वेश्चंस, है ना। हम नेक्स्ट सेशन में भी अच्छे क्वेश्चन जो है वो करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सो तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ाई करिए। हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।